Children, so now today we will start a new chapter, chapter 11, the Valley of Flowers. Okay, so in this picture also you can see that so many flowers are blooming. Okay, आप देख रहे हैं बहुत सारे फूल हैं और यहाँ पर आप एक पहाड़ देख रहे हैं. ठीक है, तो वैली का मतलब होता है घाटी, और घाटी कहाँ पर होती है? दो पहाड़ों के बीच में. दो पहाड़ों के बीच में जो नीचे का लैंड एरिया होता है, मैदानी एरिया होता है, उसको वैली कहते हैं. तो द वैली ऑफ फ्लावर्स मीन्स ऐसी घाटी जो कि फूलों से भरी हुई हो. तो फूलों की घाटी, हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं फूलों की घाटी. तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर है और यहाँ क्या क्या पाया जाता है. इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. उत्तरांचल के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सब जगह क्या है? फ्लावर्स है. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. इन सम प्लेसेस one sees red flowers blooming on the bushes, while at the other one finds white flowers peeping out between the stalks. तो सबसे पहले तो हम उत्तरांचल देख लेते हैं कि उत्तरांचल कहाँ पर है. उत्तरांचल का नाम जो है वो बदलकर उत्तराखंड हो गया. पहले हम ये देखते हैं, इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ किस किस तरीके के फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं. तो ये इंडिया का मैप है. इस मैप में ये जो पोर्शन है ग्रे कलर का, दिस इज नोन एज उत्तराखंड. ओके, दिस इज उत्तराखंड. अब इस उत्तराखंड में ये जो उत्तराखंड है, यहाँ पर ये जो उत्तराखंड है, यहाँ पर ये रास्ता बताया गया है कि आप किस तरीके से ट्रैकिंग करते हुए आप कहाँ पर पहुँच सकते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स. और ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, जब आप यहाँ पर माउंटेन से ट्रैक करते हुए पहुँचते हैं, ट्रैकिंग करते हुए, तब आप यहाँ पर इस तरीके का ये जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत, इस तरीके का गेट दिखाई पड़ता है और आप एंटर कर जाते हैं. एंटर करने के बाद आपने यहाँ बोला है कि कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि जो बुशेज हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर क्या लगे हुए हैं? रेड कलर के पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं. कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि व्हाइट कलर के फ्लावर जो है वो पीपिंग पीपिंग मतलब झांक रहे हैं पत्थरों के बीच से. तो ये देखिए आप वैली देख पा रहे हैं आप आसानी से. ये देखिए दो पहाड़ों के बीच के नीचे का एरिया है और यहाँ पर आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स देख पा रहे हैं. देयर आर वाइड एरियाज कार्पेटेड विद ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर. कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे येलो कलर की कालीन बिछा दी गई है, पीले कलर की कालीन बिछा दी. एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार बिटवीन द ग्रास. कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि घास के बीच में से ऐसे ब्लू कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो कि रात में वो टिमटिमाते हुए तारे हैं. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम, डजंट इट? अब ये सब देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जैसे एक कोई सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दिस फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू डेज इन अ ईयर. और हाँ, इसको ड्रीम इसलिए बोला है, सपना इसलिए बोला क्योंकि सपने जो है वो रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं. उसी प्रकार ये जो फ्लावर्स हैं ये पूरे साल नहीं वहां पर आपको मिलेंगे फूलों की घाटी में. कुछ हफ्ते हैं साल के जहाँ जबकि ये जो है यहाँ पर मिलते हैं. Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अब अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आप ऐसी जगह पर पहुंच गए. तो आप कैसा अनुभव करेंगे और आप कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम कब कौन से समय यहाँ पर जा सकते हैं, कौन सा फेवरेबल मंथ है. The Valley of Flower is only open from the beginning of June until the beginning of October. तो जून से लेकर अक्टूबर के शुरुआत में ये खुली रहती है. As it is covered in snow the rest of the year, क्योंकि बाकी समय ये जो है वो बर्फ से क्या रहती है? ढकी रहती है. The best time to visit is mid July to mid August. और सबसे अच्छा समय कब है? जब फ्लावर्स अपने ब्लूमिंग में होते हैं, तो सबसे ज्यादा ब्लूम करते हैं, तो वो मिड ऑफ द जुलाई, जुलाई महीने के मध्य से अगस्त के मध्य तक. When the flowers are in a full bloom after the first monsoon, तब तक क्या होता है? एक बार मानसून की रेन हो चुकी होती है और उसके बाद ये जो है फ्लावर्स जो है वो अपने पूरी चरम उस पे खिल जाते हैं. If visit before July, you will find hardly any flowers at all. अगर आप जुलाई के पहले जाएंगे तो आपको फ्लावर्स जो है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे. Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? क्या आपने ऐसे कहीं जगह देखी है जहाँ पर बहुत से फ्लावर्स हैं? Yes, I have seen so many flowers growing together in a park of our colony. हमने पार्क में देखा होगा, साथ साथ में स्कूलों में भी जो गार्डन होता है वहाँ पर भी हम देखते हैं. How many differently colored flowers have you seen? आपने कौन कौन से कलर के फ्लावर देखे हैं? तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं. I have seen many different colored flowers. हमने बहुत सारे देखे हैं. अब हमको इसमें पूछा है राइट देयर कलर्स. तो इसके कलर्स क्या क्या हैं? देखिए येलो कलर है, तो आप देख रहे हैं ये येलो कलर का सनफ्लावर है. व्हाइट कलर का ये फ्लावर है. फिर आपको पर्पल कलर है, ये ब्लू कलर है. ठीक, ये मेजेंटा कलर है, ये मेजेंटा कलर के फ्लावर्स हैं. फिर ये पिंक कलर का फ्लावर है. ठीक है, और ये ऑरेंज कलर के फ्लावर है. ब्लैक कलर के भी फ्लावर्स होते हैं और भी कलर वेरिएशंस फ्लावर में मिलते हैं. आर देयर एनी थिंग्स एट योर हाउस वेयर यू हैव डिजाइंस ऑफ
flowers made on them like clothes, sheets, vases. तो आपने अपने घर में देखा होगा कपड़े होते हैं, कोई बेडशीट्स होती हैं, या कहीं पर आपके घर पे फूलदान होते हैं, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन बने रहते हैं। उसी प्रकार का ये एक फ्लोरल डिजाइन इस बॉक्स में दिया हुआ है। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इस डिजाइन को बोला जाता है मधुबनी। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। और ये एक बहुत पुराना, फोक मतलब लोक कला है, ये बहुत पुरानी लोक कला है। ये लोक कला है मतलब जैसे आपने देखा फोक फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक डांस होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के, जैसे यूपी का फोक डांस अलग है, मध्य प्रदेश का फोक डांस अलग है, और महाराष्ट्र का फोक डांस लावणी है। तो फोक मतलब उस पर्टिकुलर जगह की कोई एक पर्टिकुलर चीज। अब जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र का फोक आर्ट क्या है, वारली प्रिंट। तो वैसे ही मधुबनी जो है, वहाँ जो मधुबनी है वो भी एक तरह का क्या है, फोक आर्ट है। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? क्या आपको पता है इसको मधुबनी क्यों कहते हैं? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, और वहां पर ये आर्ट जो है वो here during festivals and happy occasions the wall of houses and their courtyards are painted with such pictures. वहां पर जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेजन होता है, तब आंगन की दीवारें और घरों की दीवारों को इस तरीके की पेंटिंग से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बिहार में मधुबनी का है। तो ये इंडिया का मैप है, ये रेड कलर का जो है वो बिहार है। आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ उत्तराखंड देखा है, ये बिहार है। और बिहार में कहाँ पर, ये जो है बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, ये नेपाल से लगा हुआ इसका बॉर्डर है। तो ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, ये जो है क्या है, मधुबनी। तो ये मधुबनी में ही ये आर्ट जो है ये फ्लरिश हो रहा है, यहीं का ये आर्ट है। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. अभी एक पेंटिंग जो की जाती है, इनमें स्पेशल तरह के कलर्स किए जाते हैं। वो कलर्स क्या होते हैं, होममेड कलर्स होते हैं। क्या करते हैं वो चावल जो होता है, राइस होता है, वहां पर राइस बहुत होता है, उस राइस को क्या करते हैं, वो पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल। अब जो उसमें कलर मिलाते हैं, व्हाइट चावल तो व्हाइट होता है, लेकिन ये सारे कलर्स उसमें कैसे आते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टू मेक देम इंडिगो। अगर उनको ब्लू कलर चाहिए तो वो क्या मिला देते हैं, नील। नील समझते हैं आप, जो मम्मी आपके कपड़ों में मिलाती है, कपड़े व्हाइट कपड़ों को में डालती है। टर्मरिक मतलब हल्दी, पीला कलर चाहिए तो हल्दी। और भी कलर चाहिए उनको तो वो क्या करते हैं, फ्लावर्स और ट्रीज का यूज करते हैं। जैसे पलाश का प्लांट होता है, पलाश के प्लांट के फ्लावर्स जो जिसमें होली का रंग बनाते हैं, इस तरीके के और भी होते हैं। ऐसी ट्रीज होती हैं जिनके बार्क से ब्राउन कलर बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक कलर बनाया जाता है। पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। अब इन पेंटिंग्स में क्या क्या होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, और एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और ट्री होते हैं। तो हम इनकी पेंटिंग्स कुछ देखते हैं। देखिए ये पेंटिंग जो है ये वहाँ बिहार के स्टेशन की, आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको कलर करके बनाया गया है। फिर ये देखिए गाँव में अपनी दीवारों को किस तरीके से इन्होंने यही पेंटिंग से सजाया है। ठीक है, डू ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप भी ऐसे ही देखकर कोई डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। ओके, अब आपको ये फ्लावर्स के कुछ नाम पर पिक्चर्स दिए हैं, आपको इनके नाम बताने हैं और बताना है कि आपने कौन कौन से फ्लावर को पहचान पाए। तो मैं तो लगभग सारे लोग को पहचानती हूँ, तो मैंने सबके नाम लिखे हैं। जैसे ये है हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुड़हल। ये है रोज, ये है सनफ्लावर। दिस इज मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। दिस इज चंपा, दिस इज चमेली, एंड दिस इज तुलसी, एंड दिस इज रात की रानी। रात की रानी को ही हम जैस्मीन भी बोलते हैं। एंड दिस इज डहेलिया, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनिया। ठीक है, तो ये फ्लावर्स हैं जिनके की नाम है, तो आपको फ्लावर्स के नाम आप लोग देख सकते हैं। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव, अदर्स फ्लावर्स एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ टू विच। अब आपको दो दो नाम दे रहे हैं। ग्रो ऑन ट्रीज, कौन से प्लांट हैं, जो कौन से फ्लावर्स हैं जो ट्रीज पर उगते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पे। तो होता है पलाश और गुलमोहर। तो ये है पलाश, आपने देखा होगा ये जनरली जब ये फाल्गुन का महीना होता है, मतलब जब होली का समय होता है, मार्च पे ये बहुत उगता है। और इससे पुराने समय में कलर्स भी बनाए जाते थे, ऑर्गेनिक कलर। तो ये पलाश, पलाश का है। और इसी प्रकार ये गुलमोहर, ये तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। आप इनकी ऐसी ऐसी वाली आपने बीन्स भी देखी होंगी, और यहाँ बहुत है बड़े बड़े प्लांट, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। ग्रो ऑन बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियों में उगते हैं। तो झाड़ियों में जैसे रोज है और लेवेंडर, तो रोज आप जानते हैं, और ये लेवेंडर, ये भी झाड़ियों में उगता है। इसके बाद है ग्रो ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब या तो वो किसी चीज के ऊपर क्लाइम कर रहे, बेल या लताओं में जो होते हैं। तो ऐसे कोरल वाइन, तो इस तरीके से कोरल वाइन होती है, और जिसको कि आप ऐसे बोगनविलिया भी होते हैं, कोरल वाइन्स भी होती है। इस तरीके से आपने बहुत सारे देखे होंगे। साथ में जैस्मिन, जैस्मिन मतलब वही रात की रानी। ठीक है, ग्रो ऑन वाटर प्लांट, जो पानी में उगते हैं।
लोटस एंड वाटर लिली। तो आप देख सकते हैं ये वाटर लिली है, ये पॉन्ड लिली है और ये लोटस है। तीनों ही पानी में उगते हैं, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि तीनों अलग अलग है। ब्लूम ओनली एट नाइट, रात के समय, तो रात की रानी या जैस्मिन दोनों सेम। एंड मोगरा, तो ये है रात की रानी और ये है मोगरा, तो ये दोनों जो है वो रात में ब्लूम करते हैं। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, कुछ फ्लावर्स हैं जो सुबह के समय खिलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो देखिए मॉर्निंग ग्लोरी और सनफ्लावर। तो ये है मॉर्निंग ग्लोरी और ये जो है ये सनफ्लावर, ये सुबह सूरज के साथ उगते हैं और बाद में ये बंद हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है, Which flowers can you recognize by their scents even with your eyes closed? कौन से फ्लावर्स हैं जिनको कि आप उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं अगर आपकी आंखें बंद हो? तो वो है मोगरा और रोज। तो मोगरा और रोज आपने भी पिक्चर्स देख चुके हैं। Which flowers bloom all round the year? कौन से फ्लावर है जो साल भर उगते हैं? वो है सदाबहार, जिसको कि हम पेरीविंकल बोलते हैं, और रोज। तो पेरीविंकल मैं दिखा देती हूँ, बाकी तो आपने देख लिया है पुरानी स्लाइड्स में। दिस इज पेरीविंकल या सदाबहार। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ? कौन से फ्लावर हैं जो केवल कुछ महीनों में ही ग्रो करते हैं? तो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड ये सर्दी में ग्रो करते हैं जब ये देखिए मैरीगोल्ड है येलो ऑरेंज कलर के। एंड दिस इज ट्यूलिप, ट्यूलिप जो है बहुत सारे कलर्स के होते हैं। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर मंथ में ही ग्रो करते हैं। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। कोई ऐसे ट्रीज हैं, प्लांट है जिनमें कभी भी फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो कौन से हैं वो ऐसे? यस, देयर आर सम ट्रीज एंड प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स। अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि मनी प्लांट। इसके साथ साथ और भी क्रोटन्स है जो आप घर पे लगाते हैं, उनमें भी फ्लावर्स नहीं होते हैं। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने इस तरीके का बोर्ड देखा है? क्या लिखा है इस बोर्ड पे? डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूलों को तोड़ना मना है। तो हाँ, यस, आई हैव सीन बोर्ड्स लाइक दिस पुट अप इन द पार्क्स एंड गार्डन्स। हमने कहाँ कहाँ देखे हैं? पार्क में देखे हैं और गार्डन्स में, जहाँ भी फूल लगे हैं। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या लोग ये बोर्ड देखने के बाद भी फ्लावर्स तोड़ते हैं? यस, सम पीपल स्टिल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन सच अ बोर्ड इज देयर। कुछ लोग जो है ये बोर्ड देखने के बाद भी क्या करते हैं? फ्लावर्स को प्लक करते हैं, तोड़ते हैं। Why do you think they do this? और आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों करते हैं? They do this because they do not obey the rules and get fun in plucking the flowers. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो रूल्स को नहीं मानते हैं और वो क्या करते हैं, उनको फूलों को तोड़ने में मजा आता है और रूल्स को तोड़ने में भी मजा आता है। Should they do this? तो आपके हिसाब से क्या उनको ऐसा करना चाहिए? No, people should not pluck flowers. मेरे हिसाब से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। What would happen if everybody plucked flowers? और अगर सारे लोग सारे फूल तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, अगर सारे लोग फूल तोड़ लेंगे तो कोई भी फ्लावर्स नहीं रहेंगे हमारे आजू बाजू। विच मीन्स देयर वुड बी नो ब्यूटी एंड नो कलर्स। आपको ना कहीं सुंदरता दिखाई पड़ेगी, ना कोई कलर्स दिखाई पड़ेगी। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग वन और टू फ्लावर्स टू क्लास। अब जब ये क्लास में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद का कोई फ्लावर ला सकते हैं जो गिर गया हो और बिना तोड़े, मतलब उसको तोड़ना नहीं है, उसको ले लाना है और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना। अब जैसे मैंने क्या किया है, एक रोज को चूज किया है, तो वी हैव पिक्ड अ रोज फ्लावर। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर? और मेरे फ्लावर का कलर तो रेड है, तो मैंने रेड लिखा। व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव? उसकी कैसी खुशबू है? प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब खुशनुमा। व्हाट डज इट लुक लाइक? ये कैसा दिखता है? एक बेल के जैसा, एक बाउल के जैसा या ब्रश के जैसा? तो ये एक बाउल के जैसा दिख रहा है, बेल के जैसा तो नहीं दिख रहा है। इट लुक लाइक अ बाउल। डू दीज फ्लावर ग्रो इन बंचेस? बंचेस मतलब क्या ये गुच्छों में उगता है, मतलब एक ही साथ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं? नो, ये जो है ये बंचेस में नहीं होता है। अभी हमने यहाँ पर एक लाइन देखी है कि बेल, बाउल और ब्रश। तो हम एक बार देखते हैं फ्लावर्स के शेप, कौन कौन से डिफरेंट शेप्स होते हैं फ्लावर्स के। ओके, तो ये आप फ्लावर देख रहे हैं, तो देख कर ही आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, इन्वर्टेड बेल्स। बेल्स जो होती है, तो ये बेल शेप्ड फ्लावर्स। ये फ्लावर जो है ये कैसे हैं, ये बाउल के शेप में है। तो ये कौन से फ्लावर्स है? बाउल शेप फ्लावर्स है। ये फ्लावर्स जो है वो ट्रम्पेट के जैसे हैं, वो जो ट्रम्पेट होती है जो बजाने वाली, उसके जैसे। तो ये ट्रम्पेट के जैसे। ये फ्लावर्स जो है वो कैसे हैं? फनल के जैसे। फनल जिससे कि मतलब तेल वगैरह छानते हैं, मतलब छानते हैं या डालते हैं किसी भी छोटे वेसल में, छोटे मुख्य वेसल में, तो ये फनल के जैसे, तो ये फनल शेप है। ऐसे ही आपने ब्रश शब्द भी देखा है, तो ब्रश शब्द, ब्रश शेप है। ठीक है, ये ब्रश के जैसे, ये ब्रश शेप है। तो ये अलग अलग शेप के फ्लावर्स है, और भी बहुत सारे शेप्स हैं, लेकिन हम ये कुछ जनरल शेप्स जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, और ये बंचेस में है, आपने देखा वो सिंगल था, और ये जो है ये किसमें फ्लावर्स है? बंचेस में। ठीक, नाउ अब हम जो है फ्लावर्स के पार्ट देखते हैं। ये फ्लावर है, हम फ्लावर के पार्ट देखते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं।
तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है पेटल्स। क्या लिखा हुआ है? पेटल्स। तो ये पेटल्स का मतलब होता है, ये जो पेटल्स है, इस पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई भी फूल होता है तो उसका जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे ये पर्पल कलर है, रोज में रेड कलर है, और चमेली या चंपा में व्हाइट कलर की जो होती हैं पत्तियां, वो जो है पंखुड़ियां, उनको बोला जाता है पेटल्स। और ये नीचे जो है ये क्या है? सेपल्स। ये ग्रीन कलर का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, दिस इज सेपल। सेपल जो होते हैं ये नीचे इसको होल्ड करके रखते हैं, ये पेटल्स। तो ये सेपल्स हैं। सेपल और पेटल्स जो है, इनके बाद फूल के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है पिस्टिल, एक होता है पिस्टिल, और दूसरा होता है स्टेमन। तो पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल जो है वो एक फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट है मतलब लेडी पार्ट है या गर्ल पार्ट है। और मेल जो है वो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है, मतलब जेंट्स या फिर हम बॉय पार्ट बोल सकते हैं। अब ये बीच में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है पिस्टिल। अब इस पिस्टिल के तीन पार्ट है। पहला पार्ट है स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर है। फिर एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम स्टाइल बोलते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर ये क्या होती है? गोल जो है ये ओवरी। अब इस ओवरी में ऐसे करके ओव्यूल्स होते हैं, गोल गोल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। अब ये ओव्यूल्स जो है, जब फूल सूख जाता है, जैसे कोई फ्रूट्स का होता है, तो ये जब ये फूल सूख जाएगा, पत्ती सूख गई, तो यहाँ पर ये जो ये होती है ओवरी, ये फ्रूट बनाती है। और आपने देखा होगा जैसे एप्पल के अंदर जो सीड्स है, वो सीड्स कौन बनाता है? ओव्यूल्स बनाते हैं। और यही सीड को अगर हम लगा देते हैं तो हमको नया प्लांट मिल जाता है। तो ये हमने देखा, किसके बारे में देखा? अब हमने ये सारा हमने देखा है ये फूल के बारे में, कि फूल के अंदर या फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके बाद जो है फूल का पार्ट देख लो। तो अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। दिस इज पेटल, दिस आर सेपल्स। तो पेटल्स आर कलर्ड पार्ट, sepals are green colored leaf like structure, and the pistil, it is the female part of the flower containing stigma, style and ovary. It is divided into three parts. Similarly, stamen is the male part of flower and having two parts, anther and filament. और यही एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। कभी आप फूलों को हाथ लगाइए तो अगर आप उनको टच करते हैं तो आपके हाथ में कुछ डस्टी लग जाता है येलो कलर का, दैट इज द पोलन ग्रेन्स, जो किसके ऊपर होते हैं? एंथर के हेड पे होते हैं, एंथर के ऊपर होते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है हम यहाँ खत्म करते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर्स के बारे में, कि और कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं और उनसे हमको क्या क्या चीजें हम यूज क्या क्या है इन फ्लावर्स का। टिल देन, थैंक यू ऑल and stay tuned for my next video.